नमस्कार आप सभी को, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। जैसे कि आप जानते हो कि अभी हमारी चली हुई है एक्सरसाइज 5.1 और इसमें हमने इससे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वे थे हमारे क्वेश्चन 3 और 4। आज के इस वीडियो में भी हम केवल दो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो हो गए हमारे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमको दिया गया है क्वेश्चन 5 जिसमें कहा गया है क्या x यदि x लेस देन इक्वल 1 और 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 तथा x इक्वल्स टू 2 पर संतत है। अब संतत जो होता है उसके लिए क्या हम प्रोसेस लेके चलते हैं वो आप सभी अच्छे से जानते हो। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 3 पॉइंट्स हमको यहाँ पे दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे फर्स्ट पॉइंट। अब आपको जो हमारा लेस देन वाली कंडीशन है ये है हमारे पास लेस देन वाली कंडीशन और साथ में इक्वल भी है। तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए या आप इसको नोट भी कर सकते हो। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम संतत के लिए कंडीशन प्रूफ करते हैं तो क्या हमको करना पड़ता है, हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स की जो कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, हम क्या प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जगह हम लिमिट x टेंड्स टू a, मान लिया कोई पॉइंट हमको जब दिया गया होता है a बिंदु दिया गया होता है तो x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a हम प्रूफ करते हैं और कह देते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो संतत है। बट हमारा जो लेस देन का जो कंडीशन है उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको दिए गए बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर दिए गए फलन का मान भी ज्ञात करना होगा। लेस देन और इक्वल की कंडीशन में ये आपको दोनों ये जो पॉइंट है ये आपको बेहद हेल्प करेगा और ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा जिससे कि ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो जाए। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना और इसको याद रखना है। आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। x इक्वल्स टू 0 पर आपको ये पॉइंट ध्यान से समझना है। तो सिंपलाइज दैट fx क्या हो जाएगा, क्योंकि fx यहाँ पे कंडीशन दिया गया है तो यहाँ पे fx का हमको रूप दे दिया गया है। अब आपको ध्यान से समझना है x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x लेस देन इक्वल 1। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट जो हम आपको इम्पोर्टेंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। अगर बात कहीं आ जाए लेस देन की, अगर बात कहीं आ जाए लेस देन की तो वहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा क्वेश्चन जो है वो संतत हो पाएगा। संतत के लिए हमारी जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो पाएगी। तो याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमारा जो कंडीशन है वो दिया गया है लेस देन में तो हमको दोनों लिमिट्स ज्ञात करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब आप देखिए x इक्वल्स टू 0 लिया है हमने, यहाँ पे लेस देन इक्वल 1 है, अर्थात लेस देन इक्वल 1 है तो fx क्या हो जाएगा, fx की जगह हम रखेंगे 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा f0। यहाँ पे x की जगह आप 0 रखिए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कंफर्म है। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट हम ज्ञात करेंगे। पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाता है। इसका मतलब होता है कि ये हमारा छोटा है ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, fx जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x इक्वल्स टू क्या रख देंगे 0, ये हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब है कि बड़ा है। fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, fx जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। समझ आया, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट। अब आप देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल है f ऑफ 0 के, अर्थात दिया गया बिंदु x इक्वल्स टू 0 है जिस पर हमारा फंक्शन का जो मान है अर्थात इन तीनों का जो मान है वो 0 है। समझ आया, तो ये जो हमारा संतत की कंडीशन है वेरीफाई होती है। अतः हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः फलन f ऑफ x बिंदु x इक्वल्स टू 0 पर संतत है। समझ आया, तो ये तो हो गया हमारा जब हमारा पॉइंट जो है x इक्वल्स टू 0 था।
अब बाकी दो पॉइंट्स में हमको यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 1 पर। अब की बार हमको बिंदु लेना है x इक्वल टू 1। बिंदु x इक्वल टू 1 पर जो फलन का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1। लेस देन इक्वल वाली जो हमारी कंडीशन है उसमें हम वर्क करेंगे, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद बिंदु x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेस देन वाली कंडीशन में है तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सोल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा अब लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 छोटा है f ऑफ x इक्वल्स टू x हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। इसके बाद राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसका मतलब जो पॉजिटिव चिन्ह होता है राइट हैंड लिमिट के लिए होता है, ऑफ fx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, x टेंड्स टू 1 राइट हैंड लिमिट है तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 5 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 5। अब आप देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, अर्थात हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास आया है उन दोनों का वैल्यू क्या है वो अलग अलग है, और हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है उसका वैल्यू इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है f ऑफ 1 के, इन दोनों का मान तो क्या है वो 1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये हमारे पास बना है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारा इन तीनों में से एक भी लिमिट का मान अलग आ जाता है तो वो फलन क्या हो जाता है, वो हो जाता है उस दिए गए बिंदु पर फलन असंतत। समझ आया या नहीं आया, क्लियर है। आते हैं फलन f बिंदु x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। समझा। तो आपको ये जो लेस देन वाली कंडीशन है ये इस पे आपको बेहद ज्यादा वर्क करना है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0.1 पर भी सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं x इक्वल टू 2 पर। लिमिट x टेंड्स टू 2 5, x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 ही है तो 5 आएगा इक्वल टू 5। तो अब आप देख सकते हो हमारा जो पॉइंट 2 पर बिंदु 2 पर जो f ऑफ 2 का अर्थात फलन का मान है वो भी 5 है, और जो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल टू जो हमने वैल्यू ज्ञात किया है वो भी 5 है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल आया है हमारा फलन के मान के, और ये मान कितना आया है, ये आया है 5, दैट इज 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आते हैं फलन fx बिंदु x इक्वल टू 2 पर संतत है। समझा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पॉइंट x इक्वल टू 0 है उस पर भी हमारा फलन का मान क्या आया है, संतत आया है, उस पर भी हमारा फलन क्या है, संतत आया है। और जो हमारा x इक्वल टू 1 है उस पर हमारा फलन क्या आया है, वो आया है असंतत, अर्थात संतत नहीं है। और जो हमारा x इक्वल टू 2 है उस पर हमारा फलन आया है संतत। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर फलन जो है वो संतत है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है। समझा। तो ये प्रोसेस और ये मेथड आपको अच्छे से समझ लेना है, क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो, ये गारंटी हमारी है। क्योंकि जो आपको टेक्निक्स बताई जाती है, जो आपको ट्रिक्स बताई जाती है, जैसे हमने यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन में बताया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है इस तरीके क्वेश्चन को सोल्व करने में। समझ आया। तो अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है और इसमें एक नोटिफिकेशन और दिया गया है कि f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको ये दे दिया गया है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या है, अब आप सोचेंगे कि इसमें हम कोई अलग मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे अलग मेथड जो है वो सेम रहेगा। बस इसमें जो नया पॉइंट आया है, क्या आया है नया पॉइंट, सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारा जो फलन है वो किन किन बिंदुओं पर असंतत्य है उनको हमको अब की बार यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। अब इनको ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट जो हमने तरीका आपको बताया, वो इससे पहले भी क्वेश्चंस में बताया है, वो है मान लो k कोई वास्तविक संख्या है, k को हमने कोई वास्तविक संख्या लेट कर लिया। इसके बाद जो हमारी प्रश्न की शर्त हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x की जगह आप k रखिए, k लेस देन 2 हो जाएगा और x ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा ये k ग्रेटर देन 2। तो अब हम जो कंडीशंस को लेके चलेंगे वो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सबसे पहले जो हमारी कंडीशन कहती है वो हमारी कंडीशन है k लेस देन 2, तो इसको सोल्व करना है। देखिए अब फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हमारा हो जाएगा k लेस देन 2 के लिए दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ k इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 3। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k, f ऑफ x हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 2k प्लस 3। इसके बाद अब आप देखिए ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो k बिंदु है, k लेस देन 2 के लिए फलन का जो मान है वो हमारे पास आया है 2k प्लस 3 और लिमिट x टेंड्स टू k पर हमारा जो फंक्शन का मान है वो भी 2k प्लस 3 है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल है f ऑफ k के और इनका जो मान आया है वो है 2k प्लस 3, तो संतत तो ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अतः फलन f 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ये तो हमारी कंडीशन कहती है k लेस देन 2, तो k से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होगी वे सभी संतत होगी। अब हमारा जो सेकंड कंडीशन हो जाएगा वो हो जाएगा k इक्वल्स टू 2 पर, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी बार k इक्वल्स टू 2 पर f ऑफ k इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 2k प्लस 3, क्योंकि इक्वल्स टू की कंडीशन है, इक्वल हमारा यहाँ पे तो 2k प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k, यहाँ पे माइनस चिन्ह आता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू k, f ऑफ x हो जाएगा हमारे लिए 2x, f ऑफ x हो जाएगा हमारे 2x प्लस 3, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3, लिमिट पुट करेंगे हो जाएगा 2k प्लस 3, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k जो है वो बड़ा हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k 2x माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2k माइनस 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फंक्शन का मान है और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान है वो क्या आया है, वो तो दोनों सेम है, बट जो हमारा राइट हैंड लिमिट का जो मान है वो इक्वल नहीं आया है। ये तो बात कंफर्म है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ
k इक्वल्स टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे इज नॉट के लिए ये साइन आता है फलन f संतत नहीं है। समझ आया? तो केस सेकंड में तो हो जाएगा k इक्वल्स टू 2 पर हमारा जो फलन है वो संतत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, k ग्रेटर देन 2 के लिए। केस थर्ड में हो जाएगा, केस थर्ड में क्या कहता है? केस थर्ड में कहता है k ग्रेटर देन 2। यही तो हमारे पास थर्ड केस है ना, k ग्रेटर देन 2। इस पर हमारा जो फंक्शन का मान हो जाएगा वो हो जाएगा f ऑफ k इक्वल्स टू k ग्रेटर देन 2 2x माइनस 3, k रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस 3। अब लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k fx क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x की जगह k रखेंगे तो हो जाएगा 2k माइनस 3। तो आप देखिए हमारा जो फंक्शन का मान है और हमारा ये मान है दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल है f ऑफ k के इक्वल, मान कितना आया है वो है 2x माइनस 3। आप इसको यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो। अब हम लिख सकते हैं अतः k ग्रेटर देन 2 दैट इज x ग्रेटर देन 2 पर फलन संतत है। तो x ग्रेटर देन 2 पर फलन जो है वो संतत आया है। बट हमको जो क्वेश्चन में कहा गया है वो कहा गया है f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को भी ज्ञात करना है। अब ये बेहद सिंपल है, क्योंकि हमने तीनों केसेस में संतत और असंतत चेक कर लिया है। तो हमारा जो सेकंड केस है k इक्वल्स टू 2 दैट इज x इक्वल्स टू 2 पर हमारा जो फलन है वो संतत नहीं है। यही तो हमारे पास है। तो हमसे जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। k इक्वल्स टू 2 दैट इज x इक्वल्स टू 2 पर संतत नहीं है। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः फलन x इक्वल्स टू 2 पर संतत नहीं है, दैट इज फलन f असांतत्य बिंदु x इक्वल्स टू 2 है। समझ आया? तो यही हमारा क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो ये दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बाकी के जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है जो हम सोल्व करा चुके हैं उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हो गए वे केवल हम दो के पार्ट्स में ही डिवाइड करके इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे।